ठीक है बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग आज सीखेंगे, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे आणविक असममितता के अंतर्गत कायरलता एवं प्रतिबिंब रूप। कायरलता एवं प्रतिबिंब रूप ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन होता है, टॉपिक होता है। और ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि कायरलता किसे कहते हैं और प्रतिबिंब रूप को समझाइए हेलो एरिन या हेलो एल्किन का। ठीक है, हेलो एरिन और हेलो एल्किन। ठीक है, या एल्केन बोलेंगे, एल्किन हाइलाइट। किस प्रकार उसमें कायरलता होती है और प्रतिबिंब रूप कैसे होता है। प्रतिबिंब रूप समझते हो ना, जैसे मान लो हम यहाँ पर खड़े हैं तो क्या होता है, लेफ्ट राइट दिखाई देता है, राइट लेफ्ट दिखाई देता है। इसको यहाँ पर हम लोग समझेंगे। उसी के गुणों के बेस पर हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री को डिफाइन करते जाएंगे। अभी तक आपने क्या पढ़ा है, इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा है समतल ध्रुवित प्रकाश और ध्रुवण घूर्णनता। तो ये वही है, समझो ध्रुवण घूर्णनता के अंतर्गत ही कायरलता एवं प्रतिबिंब रूप को समझते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, हम लोग जानते हैं, अब डिटेल समझते ना, ठीक है, और नोट्स करते जाना। हम लोग जानते हैं कि कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं। कार्बन की टोटल कितनी संयोजकता होती हैं? 4। कार्बन 4 अन्य अणुओं से, अन्य परमाणुओं से, अन्य यौगिकों से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपनी अष्टक को अर्थात संयोजकता को पूरा करता है। ठीक है, तो जब कार्बन परमाणु अपनी चारों संयोजकताओं को अलग अलग तत्वों के द्वारा, भिन्न भिन्न तत्वों के द्वारा इलेक्ट्रॉन लेकर बंध का निर्माण करके अपनी संयोजकताओं को पूरा करता है। ठीक है, कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं, उनकी चारों जो संयोजकता है उनकी पूरी अलग अलग परमाणु होगा, एक समान से नहीं हो। जैसे मान लो एग्जांपल की मैं मेथेन की बात करूं, CH4 सब में क्या है आपका, हाइड्रोजन ही है। यहां पर एक हाइड्रोजन हो सकता है, एक दूसरा परमाणु हो सकता है, एक तीसरा, चौथा, चारों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो अलग अलग तत्वों से अपनी क्या करती है, संयोजकता पूरा करता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो यहां पर समझते जाना। ठीक है, ये हमारे पास कार्बन परमाणु हो गया जिसकी 4 संयोजकता हमने लिया। अब ये अलग अलग तत्वों के द्वारा अपनी संयोजकता पूरी करेगा। तो मान लो यहां पर हम ले लेते हैं ए, ले लेते हैं बी, यहां लेते हैं सी, यहां लेते हैं डी। अब देखो यहां पर ये जो कार्बन परमाणु है ये तो हो गया सेंटर का, इसकी 4 संयोजकताएं हैं, ये हो गया। 4 संयोजकताएं कैसे कंप्लीट हुआ, तो अलग अलग भिन्न भिन्न तत्वों से, भिन्न भिन्न तत्वों से। तो ऐसी कार्बन परमाणु जिनकी संयोजकताएं अलग अलग तत्वों के द्वारा कंप्लीट होता है, अलग अलग तत्वों के द्वारा इलेक्ट्रॉन भरते हैं, अलग अलग तत्वों से इलेक्ट्रॉन को साझा करके अपने अष्टक अर्थात संयोजकता को पूरा करता है। तो वैसी कार्बन परमाणु को जिसमें अलग अलग तत्व हो, संयोजकता के लिए अलग अलग तत्व हो, वैसी कार्बन को बोलते हैं असममित कार्बन। असममित या असममित बोलेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु। तो आपको समझ में आ चुका है कि असममित कार्बन परमाणु क्या होते हैं, इतना क्लियर है। फिर से बता दूं, असममित कार्बन परमाणु वे कार्बन परमाणु होते हैं जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं 4 भिन्न भिन्न तत्वों के द्वारा पूरी होता है। वैसी कार्बन को क्या बोलते हैं, आपका असममित कार्बन परमाणु कहते हैं। इतना क्लियर है। एक पॉइंट आपको समझ में आ चुका है कि असममित कार्बन परमाणु किसे कहते हैं। 2 नंबर पूछेगा तो लिखना, असममित कार्बन परमाणु वे कार्बन परमाणु होते हैं जिनकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न 4 अन्य तत्वों के द्वारा पूरी होती है, तब उसको बोलेंगे असममित कार्बन परमाणु। एकदम सरल है। चलो उसके बाद देखते हैं कायरलता एवं प्रतिबिंब रूप किस प्रकार से ये बनेगा। असममित कार्बन परमाणु को समझ में आ चुका है, वेरी गुड। अब देखो यहां पर जब किसी यौगिक में कोई भी यौगिक हो सकता है, एथेन हो सकता है और बहुत सारे हो सकते हैं। यौगिक में समझते हो, बहुत सारे यौगिक हो सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोकार्बन में तो लिमिटेड है ना, जितने भी ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, कुछ प्रतिबिंब दर्शाते हैं, कुछ नहीं दर्शाते हैं, उसको यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो जब किसी कार्बनिक यौगिक में असममित कार्बन परमाणु हो, अब यहां पर आपको लॉजिक लगाना है। ठीक है, जब किसी
कार्बनिक यौगिक में क्या हो, असममित कार्बन परमाणु हो, वैसे यौगिक को एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। अध्यारोपित करना मीन्स, देखो अभी मैं समझा रहा हूं क्या होता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं दर्पण के सामने इस प्रकार से खड़ा हूं और इस हाथ को मैं दर्पण के सामने करूंगा तो कैसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। ये जो अंगूठा है मान लो अभी ये राइट में दिखा रहा है, तो आप कैसे करोगे तो कहां दिखाएगा, लेफ्ट तरफ दिखाएगा। इतना क्लियर है, आप भी दर्पण सामने खड़े हो देख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। राइट लेफ्ट, लेफ्ट और राइट, ऊपर नीचे नहीं होता भाई। आप दर्पण के सामने खड़े होते हो तो क्या सिर नीचे लग चला जाता है, पैर ऊपर, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। क्या होता है, प्रकाश के ध्रुवण होता है लेफ्ट एंड राइट, D+L-, इसको पढ़ चुके हो पीपीएल के अंतर्गत, इससे पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। कोई भी कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, प्रकाश को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज में क्या करता है, मोड़ देता है। क्लियर हो गया। तो किसी भी रासायनिक यौगिक में क्या हो, असममित कार्बन हो, वैसी यौगिकों को दर्पण के सामने अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। अध्यारोपित करना मतलब एक के ऊपर सेम, जैसे मान लो एग्जांपल की इस प्रकार हाथ है तो ऐसे करूंगा तो अध्यारोपित हो चुका है। क्यों, देखो यहाँ पर मान लो ये हमारा मेरा हाथ है, अंगूठा इस तरफ है, इतना क्लियर है। मान लो इस हाथ को मैं इसके ऊपर अध्यारोपित करूंगा तो देखो ये अध्यारोपित हो चुका। क्यों हो चुका, अंगूठा के नीचे, फिर देखो अंगूठा के ऊपर में अंगूठा आ गया, इस उंगली के नीचे ये वाला उंगली, इस उंगली के नीचे वाला, देखो सेम है। पहचान पाओगे क्या कौन परमाणु कहां पर है, वही दिखाई देगा ना आपको, जहां पर तो वही दिखाई देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया अध्यारोपित हो जाना। और एक होता है अध्यारोपित ना होना, जैसे इस प्रकार से, देखो इस प्रकार से करूंगा तो अंगूठा यहां है, एक अंगूठा यहां है। तो किसी भी रासायनिक पदार्थ की स्ट्रक्चर को जब हम लोग त्रिवी में, स्टीरियो केमिस्ट्री में, संरचना में देखते हैं तो लेफ्ट वाला राइट दिखाई देता है, राइट वाला लेफ्ट। सभी यौगिकों में ऐसा नहीं होता, इसको समझना है। जिस यौगिक को अध्यारोपित नहीं किया जा सकता वही यौगिक कहलाता है आपका कायरल। क्या कहलाता है, कायरल। और इस प्रकार के गुण को बोलते हैं कायरलता, ठीक है। जिस रासायनिक पदार्थ में या किसी यौगिक में असममित कार्बन परमाणु उपस्थित हो उसे अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। जिसमें ये असममित कार्बन परमाणु नहीं हो, ठीक है, इतना क्लियर है ना। असममित कार्बन परमाणु यदि नहीं हो तो अध्यारोपित कर सकते हैं, लेकिन यदि उसमें असममित कार्बन परमाणु उपस्थित है तो अध्यारोपित नहीं कर सकते। इतना क्लियर है। यदि किसी रासायनिक पदार्थ में असममित कार्बन परमाणु उपस्थित हो तो उसे अध्यारोपित नहीं कर सकते, तब उसको बोलते हैं कायरलता। और अध्यारोपित यदि हो गया तो उसको हम लोग कायरलता नहीं बोलेंगे, प्रतिबिंब रूप को हम उसका नहीं पहचान पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर चलो इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। ये देखो, पहले देखो यहां पर, जब किसी कार्बन की चारों संयोजकताएं चार भिन्न भिन्न तत्वों द्वारा पूरी हो तो क्या बोलेंगे, इसको असममित कार्बन बोलते हैं। अब देखो यहां पर, जिस यौगिक में असममित कार्बन परमाणु उपस्थित हो, जिस यौगिक में असममित कार्बन परमाणु उपस्थित हो, क्या उपस्थित हो, असममित कार्बन परमाणु, उनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, उल्टा दिखाई देंगे, ठीक है, अध्यारोपित नहीं होते, जिसे कायरल कहते हैं। तथा इस गुण को कायरलता कहा जाता है। क्या कहते हैं, कायरलता कहा जाता है। चलो इसको समझने के लिए मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल समझते हैं, हमारे पास एग्जांपल है आपका लैक्टिक अम्ल। क्या है आपका, लैक्टिक अम्ल। इसका फार्मूला होता है आपका CH3, ये लिख लो फटाफट आप लोग, CHOH और यहां पर CH3। इस प्रकार से यहां पर, सॉरी यहां पर ये हो जाएगा लैक्टिक अम्ल है ना, ओइक एसिड, ठीक है, COOH। ये हमारे पास जो फार्मूला है किसका है, यौगिक क्या है आपका, लैक्टिक अम्ल। यहां पर मैं लिख देता हूं लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक अम्ल। अब यहां पर देखना है कि इसमें असममित कार्बन है कि नहीं है। तो यहां पर असममित कार्बन है। कैसे में है, देखो यहां पर ये हो गया कार्बन, देखो यहां पर मैं दर्पण प्रतिबिंब भी बना रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक, ये दर्पण हमारे पास है। चलो अब देखो इस प्रकार का कार्बन हमने, ये वाला कार्बन लिया, ये वाला कार्बन हमने लिया। अब देखो यहां पर एक बॉन्ड
हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, क्लियर है। एक बॉन्ड OH ऑल के साथ बनाया हुआ है। एक बॉन्ड आपका किधर बना हुआ भाई, एक बॉन्ड आप इधर ले सकते हैं, COOH है, ठीक है। और एक बॉन्ड यहाँ पर आपका CH3। अब यहाँ पर आप देख के समझ सकते हो कि यहाँ पर कार्बन की संयोजकताएं 4 अन्य परमाणुओं से, यौगिकों से, तत्वों से पूरी हो रहा है। हाइड्रोजन अलग है, COOH अलग है, OH अलग है, CH3 अलग है। इतना क्लियर, चारों क्या है आपका अलग अलग। तो इस वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, असममित कार्बन। क्या बोलेंगे आपका, असममित कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु, ठीक है। अब इसको हम लोग दर्पण के सामने ले जाएंगे, तो जिसमें क्या होता है आपका असममित कार्बन परमाणु होता है, उसको अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। माने अध्यारोपित मतलब समझ में आ गया ना। जैसे मान लो मैं फिर से बताऊं, मेरा हाथ है, यदि मैं सेम टू सेम ऐसे ही रख दूं तो अंगूठा अंगूठा के ऊपर है, देखो यहाँ पर, समझ सकते हो क्या कहां पर कौन परमाणु रहेगा, नहीं समझ सकते ना, सेम टू सेम दिखाई देगा। और दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा आपका, उल्टा दिखाई देगा। जिसमें असममित कार्बन परमाणु उपस्थित हो उसमें दिखाई देगा, ठीक है। ये अध्यारोपित नहीं हो पाते, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पर जब इसको दर्पण हम लोग देखेंगे तो किस प्रकार से दिखाई देगा, ऊपर का तो ऊपर ही रहेगा, नीचे का नीचे ही रहेगा, क्लियर है। ये जो है आपका राइट मान लो, इसको लेफ्ट मान लो, तो राइट वाला कहाँ आ गया आपका, लेफ्ट में, ठीक है। और लेफ्ट वाला कहाँ चला गया आपका, राइट में। ये देखो इस प्रकार से, क्लियर है। इसको बोलते हैं आपका दर्पण प्रतिबिंब रूप, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये तो OH मान, यहाँ पर जो H है ये ऊपर ही है, OH आपका नीचे, तो कोई परिवर्तन नहीं हो, केवल परिवर्तन किसमें आया कि राइट वाला लेफ्ट गया, लेफ्ट वाला राइट में गया। इसको बोलते हैं आपका कायरलता। क्या बोलते हैं इसको, कायरलता, जिसको अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। कंप्लीट होता है आपका कायरलता एवं प्रतिबिंब रूप, दोनों आपको समझ में आ चुका है, क्लियर है, भूलोगे तो नहीं। जिस यौगिक में असममित कार्बन, असममित कार्बन उपस्थित होता है उसे दर्पण प्रतिबिंब में अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। अध्यारोपित नहीं किया जा सकता मतलब OH आपको यहाँ राइट दिख रहा है, यहाँ लेफ्ट दिख रहा है, तो यहाँ भी राइट और लेफ्ट दिखना चाहिए था, लेकिन उल्टा हो गया, राइट वाला लेफ्ट चला गया, लेफ्ट वाला राइट। इसको बोलते हैं अध्यारोपित नहीं होना। यदि लेफ्ट लेफ्ट ही हो, राइट राइट ही हो, तब उसको बोलते हैं अध्यारोपित हो जाना। तो अध्यारोपित जब हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, समावेता बताएगा नहीं। इसको क्या बोलते हैं आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावेता, क्लास 11वीं में पढ़ के आए हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है। देखो अध्यारोपित यहाँ पर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर असममित कार्बन है। तो जिस भी यौगिक में असममित कार्बन हो और उसे दर्पण के सामने अध्यारोपित नहीं किया जा सकता, वैसी गुण को कायरलता कहते हैं और वैसी यौगिक को कायरल कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है असममित कार्बन क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब क्लियर हो चुका है, और कायरलता क्या है, ठीक है। कंप्लीट है, भूलोगे तो नहीं। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। उससे पहले यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट इसको ले लो, ठीक है बच्चों। यहाँ पर इस चैप्टर से, इस टॉपिक से एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आता है परीक्षा में, वो है आपका प्रोपेन टू ऑल ध्रुवण घूर्णनता प्रदर्शित नहीं करता परंतु ब्यूटेन टू ऑल प्रदर्शित करता है, क्यों। फिर से एक बार प्रश्न को ध्यान पूर्वक सुनो। प्रोपेन टू ऑल ध्रुवण घूर्णनता प्रदर्शित नहीं करता परंतु ब्यूटेन टू ऑल करता है, क्यों। अब यहां पर समझना है कि जो प्रोपेन टू ऑल है वो प्रदर्शित नहीं करता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अर्थात ध्रुवण घूर्णनता, जबकि ब्यूटेन टू ऑल करता है। ये ब्यूटेन टू ऑल का फार्मूला है, या आपका प्रोपेन टू ऑल का फार्मूला है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि प्रोपेन प्रदर्शित नहीं करता, प्रोपेन टू ऑल नहीं करता, जबकि ब्यूटेन टू ऑल करता है। इसको समझने के लिए क्या करेंगे, पहले यहां पर हमको जांचना पड़ेगा कि असममित कार्बन किसमें है, ठीक है। क्योंकि जिसमें असममित कार्बन रहेगा वही क्या करेगा, आपका क्या करेगा, कायरलता या ध्रुवण घूर्णनता बताएगा, ठीक है। घूमेगा, समझो दर्पण में ऑप्टिकल आपका चेंजेस दिखाई देंगे। तो यहां पर देखो, पहले इसके स्ट्रक्चर बना सकते हैं, समझ लो फटाफट इसको। ये तो हमने बनाया दर्पण, ठीक है। चलो ये हो गया C, H ऊपर है, OH आपका नीचे है, CH3
राइट तरफ और CH3 लेफ्ट तरफ। इतना क्लियर है। चलो आप देखो यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं। दर्पण के बाद प्रतिबिंब संरचना बनाएंगे। ये भी आपका H ऊपर रहेगा, OH आपका नीचे रहेगा। इसमें भी आपका CH3 लेफ्ट तरफ, CH3 राइट तरफ। अब देखो यहाँ पर प्रोपेन टुवाल ध्रुवण गुण अंतर प्रदर्शित क्यों नहीं करते, इसको पहले समझते हैं। देखो यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है, इस वाले कार्बन को देखना है कि असममित कार्बन है कि नहीं है। असममित कार्बन रहेगा तभी ध्रुवण गुण अंतर प्रदर्शित करेगा, और असममित कार्बन नहीं रहेगा तो ध्रुवण गुण अंतर प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, देखो यहाँ पर अर्थात इसको अध्यारोपित हम लोग कर सकते हैं। जिसमें असममित कार्बन नहीं होता है उसको अध्यारोपित कर सकते हैं, लेकिन जिसमें असममित कार्बन होता है उसको अध्यारोपित नहीं कर सकते। फिर इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। अब देखो यहाँ पर इस वाले कार्बन की संयोजकताएं अन्य 4 तत्वों से होना चाहिए पूरा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन यह है, इसमें भी आपका CH3 है, यहाँ पर भी CH3, दो तो सेम हो गए, दो सेम हो गए ना। तो जब दो सेम हो गए तो ये वाला कार्बन क्या होगा, असममित कार्बन नहीं है, असममित कार्बन नहीं है। अब देखो इसका हम लोग दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या होता है, ये एक के ऊपर एक अध्यारोपित हो जाता है। देखो यहाँ पर मान लो ये लेफ्ट है, ये आपका राइट है। दर्पण के सामने ले जाएंगे तो आपको ये राइट में ही दिखाई देगा, ये लेफ्ट में दिखाई देगा। देखो CH3 यहाँ पर, ये दोनों देखो यहाँ है, ये दोनों भी देखो सेम अपनी पोजीशन में है। तो इसको हम लोग जान सकते हैं क्या इधर चेंज हुआ, क्या उधर चेंज हुआ है, नहीं जान सकते ना। तब इसको बोलते हैं आपका, ये तो हो गया सममित कार्बन, ये सममित कार्बन है। ठीक है, क्या है आपका ये सममित कार्बन। तो जिसमें सममित कार्बन हो उसको दर्पण प्रतिबिंब नहीं बना सकते, ध्रुवण गुण अंतर प्रदर्शित नहीं करता। इसीलिए प्रोपेन टुवाल क्या होता है, ध्रुवण गुण अंतर प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि उसमें आपका असममित कार्बन उपस्थित नहीं होता है। चलो अब इसको समझते हैं कि ब्यूटेन टुवाल क्यों करता है ध्रुवण गुण अंतर प्रदर्शित। तो देखो यहां पर इसको बनाते हैं। ये कार्बन हो गया, ऊपर H, नीचे OH, राइट तरफ मान लेते हैं C2H5 हमारे पास है, और यहां मान लेते हैं आपका CH3। अब यहां पर आपको दर्पण रख देना है, दर्पण हमने रख दिया। अब देखते हैं, तो जब देखो अब इसमें जांचने का तरीका क्या है कि इस वाले कार्बन को देखेंगे, इसमें पता लगाए उसे इसमें पता लगाएंगे। अब ये वाला कार्बन सममित है कि नहीं है, तो ये वाला कार्बन जो है आपका असममित है। क्या है आपका, असममित है। कैसे में, तो यहां पर देखो H अलग ही तत्व है, C2H5 ये आपका अलग है, OH आपका अलग है, ये आपका अलग है, मेथिल हाइड्रोक्सिल एथिल हाइड्रोजन, चारों अलग अलग है। तो इस वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, असममित कार्बन। तो जिसमें असममित कार्बन उपस्थित होता है उसी में क्या होता है आपका प्रकाशिक समावेयता या ध्रुवण गुण अंतर पाए जाते हैं। तब इसको हम लोग करेंगे तो क्या होगा, ये अध्यारोपित नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब ये देखो H हाइड्रोजन बोले तो OH। अब देखो यहाँ पर ये मान लो इसको हम राइट लेते हैं, इसको लेफ्ट लेते हैं। राइट कहाँ, लेफ्ट में दिखाई देगा, लेफ्ट कहाँ आपका राइट में। देखो घूम रहा है, इसको घूमना क्या बोलते हैं, ध्रुवण गुण अंतर है ना, DRL। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला यहाँ चल दिखाई देगा आपको CH3, और ये वाला आपको यहाँ दिखाएगा C2H5। इतना क्लियर है। देखो यहाँ पर ये प्रदर्शित कर रहा है क्या आपका ध्रुवण गुण अंतर, जबकि ये नहीं कर रहा है। इसको अध्यारोपित हमने कर लिया था, इसको अध्यारोपित करना संभव नहीं है। इतना क्लियर है। तो जिस यौगिक में असममित कार्बन उपस्थित हो तभी उसका ध्रुवण गुण अंतर हमको प्रदर्शित होता है, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये इमेजिनेशन है, ठीक है। त्रिविम में इसकी संरचना बताया जाता है, बाकी प्रैक्टिकली अब इसको नहीं जान सकते, ठीक है, ये देख के नहीं जा सकते। इतना क्लियर है, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है कि प्रोपेन टुवाल ध्रुवण गुण अंतर प्रदर्शित नहीं करता, जबकि ब्यूटेन टुवाल करता है। इसके कारण क्या, इसके रीजन क्या है, पूरा आप जान चुके हो। अब इसमें लिख सकते हो कि प्रोपेन टुवाल में असममित कार्बन नहीं पाए जाते, इसीलिए इसको अध्यारोपित करना संभव नहीं, अध्यारोपित हो जाती है, समझो, ठीक है, अध्यारोपित हो जाती है। जबकि ब्यूटेन टुवाल में असममित कार्बन पाया जाता है तो अध्यारोपित नहीं कर सकते, अध्यारोपित नहीं कर सकते। तो जिसको अध्यारोपित नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं, कायरलता, और इसी में आपको ध्रुवण गुण अंतर आपको दिखाई देता है। इसीलिए प्रोपेन प्रदर्शित नहीं करता ध्रुवण गुण अंतर, जबकि ब्यूटेन टुवाल करता है। इतना क्लियर है। चलो एक बार इसकी शॉर्ट ले लो। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।